सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए लहरियासराय स्टेशन के, जेकर निरीक्षण के DRM और AGM रेलवे। समस्तीपुर के DRM रविंद्र कुमार जैन और AGM विद्याभूषण लहरियासराय स्टेशन के औचक निरीक्षण केलन। निरीक्षण के क्रम में वो हर जगह गेला और बारीकी से ओतऽ के समस्या से अवगत भेला। कर्मचारी सबके समस्या से अवगत भेला और भरोसा दिएला जे जल्दी उनका सबके नव भवन में शिफ्ट किया जाए। लगातार योगायोग चलता रहता है। अब इन समस्याओं का जो भी इसमें बाधाएं आ रही है उनके लिए चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर ऑलरेडी सहयोग पूरा मिल रहा है। उनके साथ बात करके इन समस्याओं को जल्दी से निवारण करके काम को जल्दी से अग्रसर कराने के लिए हम आए हैं। बिहार सरकार से क्या चाहते हैं? बिहार सरकार से हमको ऐसा कुछ नहीं, उनसे पूरा सहयोग हमको मिला हुआ है। आपस में एक मशवरा करके एक सहमति हुई है कि क्या काम वो करेंगे, क्या काम हम लोग कर देंगे। वो काम भी कैसे साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं इसको देखने के लिए हम आए हैं कि ऐसा नहीं हो कि उनका काम पीछे हो जाए, हमारा आगे हो जाए, तो लाइन तो चालू नहीं होगी। इसलिए दोनों का एक साथ एक मत होकर अगर काम जल्दी साथ में चलेगा तो लाइन जल्दी चालू होगी। लाइन जितनी जल्दी चालू होगी हमारे लिए भला होगा, रेलवे के लिए भला होगा, यहाँ की जनता का भला होगा। क्या लगता है? देखिए, अभी बरसात का सीज़न तो 2-3 महीने कुछ नहीं होना है। टेंडर वेंडर दिए जा चुके हैं। बरसात ख़त्म होते ही हमारे इंजीनियर काम शुरू करेंगे। तब तक हम लोग और लंबा काम है तो मुझे कम से कम इसमें लगता है कि मिनिमम 1 साल 1.5 साल तो लगेगा। प्रधानमंत्री के कार्यालय से मॉनिटर किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे माननीय रेल मंत्री महोदय इसके बारे में हर महीने जनरल मैनेजर को या हमको फ़ोन करते हैं, भाई क्या हो रहा है उसमें करें। तो ये काम जल्दी से जल्दी बड़ी स्पीड से पूरा किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय ही इसको मॉनिटर कर रहा है। दोहरीकरण को थोड़ा हाँ, दोहरीकरण को। लाइन हमारी सक्रिय भी रोल चल रही है, उसको बहुत शीघ्र ही हम लोग हरनगर तक एक्सटेंड कर देंगे। उसकी आप मान लीजिए बहुत जल्दी हो सकता है 1 महीने में हो जाए, पर ये सब उस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारे कमिश्नर रेलवे सेफ्टी उसको चेक करेंगे, उसकी अप्रूवल देते हैं तो बिल्कुल हम जल्दी से। बिरौल और कहाँ गए सर? बिरौल से हरनगर। हरनगर सर। क्या करना है सर? बस उसके सब कुछ काम पूरा हो गया है। उसको कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की अप्रूवल के लिए उनको पेपर दे दिए गए हैं, और जैसे ही उनके वहाँ से स्वीकृति आ जाएगी उनको एक बार हम इंस्पेक्शन करवाएंगे, और हमारी कोशिश है कि उनको इसी जुलाई महीने में इंस्पेक्शन करवा दें, और जुलाई महीने में इंस्पेक्शन करते ही उनकी यदि स्वीकृति मिल जाएगी तो ट्रेनें हरनगर तक शुरू हो जाएंगी। लहरियासराय थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर में वकील तंत्रनाथ ठाकुर के घर पर जम के गोलीबारी भेल। लहरियासराय थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर मोहल्ला में वकील तंत्रनाथ ठाकुर के घर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोलीबारी किया गेल। एहि गोलीबारी में कोनो हताहत नहीं है, लेकिन गोलीबारी के स्पष्ट निशान इनका घर पर दिख रहा है। ऐसा पहले तंत्रनाथ ठाकुर के घर पर बवाल भ चुकल है, जाय में पुलिस उस समय कार्रवाई केने छल। नरेश राय जो अपना वाइफ के नाम से जमीन लिया, तो नरेश राय के यहाँ बाकी रह गया हमारा करीब 10 लाख रुपया, जो आजकल करता रहा और हमसे धोखा देके रजिस्ट्री करा लिया। जो बैंक में आदमी पैसा लाने गया है, हमने इन गुड फेथ रजिस्ट्री कर दिया। उसके बाद जब पैसा मांगने लगे तब वो बाद में कहने हाँ देंगे, लेकिन दिया नहीं। बाद में कहने लगा कि बलभद्रपुर के बहुत से गुंडे हमारे साथ हैं, ज़मीन कब्जा करा लेंगे, और कब्जा कराने की कोशिश भी किया था, और आप लोगों को भी, अगर आप लोग रोकिएगा तो आप लोगों को भी ऊपर उठा देंगे। CDM के यहाँ हमने पिटीशन फाइल किया। मामला यही है, जो संजय झा और के द्वारा ये ज़मीन आगे वाला बिक्री हुआ था। तो ज़मीन जब बिक्री हुआ था तो उस समय 3 लाख रुपए कुछ दिया गया था। उसके बाद ये तो नरेश ज़मीन बिक्री, उसके बाद फिर वो अपना ज़मीन ले नहीं पाया, जितना पैसा डिमांड किया था उतना ले नहीं पाया। तो फिर संजय इसको नरेश राय को ज़मीन दिलवाया। पत्नी के नरेश राय की पत्नी को एक के बतबा भेले नरेश राय की पत्नी कुमकुम जी छे, कुमकुम राय। तो मेन तो नरेश राय एविडेंस है ना। तो नरेश राय जमीन लिया, और जब पैसा देने का बात आया तो पूरा पैसा नहीं दे, करीब 11 लाख रुपए दे के 11-12 लाख रुपए दे के ज़मीन गुड फेथ में संजय झा रजिस्ट्री करवा लिया। और उसके बाद ये बार बार ज़मीन पर आके चाह रहा था कैसे भी कब्जा कर लें।
हम लोग घर पर रहते नहीं थे। घर पर जब आते थे लेबर बोलता था जो ऐसे ऐसे 4 गो गाड़ी से आया है, 5 गो गाड़ी से आया है, अपने मन से काम करवाने लगता था। तो अंतर्गत हम लोग, मेरा एक बार बहस भी हुआ इससे, संजय से। तो बहस का फिर कोई रिजल्ट उस समय कुछ आउटपुट हुआ नहीं। तो बाद में फिर क्या बोलते हैं इसको, नरेश राय से हमको एक दिन मुलाकात भी हुई। अब मेरे घर पर आया, उसको बुलाए थे। उसको बोले भैया ऐसे पैसा आपका बाकी है, या तो आप पैसा ले लीजिए कोर्ट के थ्रू, जैसे कोर्ट प्रोसेस करेगा, हाँ, या ज़मीन को हम आपको नहीं बेचेंगे। तो बोलता है 45 लाख रुपए दो, रजिस्ट्री वगैरह करने 45 लाख रुपए दो। बोले 45 लाख किस बात का? तो कोर्ट जितना हम लिए उतना हम आपको देंगे, 45 लाख क्यों देंगे? उस बात पर वो हमसे हाथापाई पर उतरा, संजय झा और नरेश राय। आज के कुछ गुंडा सब है बलवंतर होगा। रात में गोली कौन चलाया आप पर में? ये नहीं बता सकते। क्या रात में क्या मामला हुआ था? मामला वही नरेश राय से और संजय झा से चल रहा है विवाद जमीनी। तो मामला तो यही है मेरे पास, और नया कोई मामला है नहीं। क्या बजे रात में गोली चली है? करीब आपको 11 साढ़े 11 बजे। क्या राउंड? 2 या 3 राउंड। किसी को कुछ हुआ नहीं? नहीं, हम क्योंकि उस बेड के उस तरफ से इसलिए बच गए, दूसरा बार बच गए। पुलिस आया था? पुलिस आया था। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला द्वारा डॉन वास्को पब्लिक स्कूल में एक सम्मान समारोह के आयोजन किया गया। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला द्वारा डॉन वास्को पब्लिक स्कूल में एक सम्मान समारोह के आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में पूर्व रोटेरियन, वर्तमान रोटेरियन और वर्तमान अध्यक्ष और सचिव के सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला द्वारा बताओ गया जे 40 लाख रुपया अखन तक ई सब खर्च कर चुकलान। रोटरी से उनका भरपूर सहयोग अपने प्रेसिडेंट को मिला, एक ताकत प्रेसिडेंट को मिला, और इस प्रेसिडेंट ने आगे बढ़ के जो काम किया वो अपने आप में काबिल तारीफ नहीं, जिसको हमेशा याद रखा जाए, वो काम इन्होंने किया है। और जैसा कि हमारे योगी ने इनके लिए जो शब्द बोले वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं इससे के पहले अपने आगे का कुछ अनाउंसमेंट करूं, मैं ये कहूँगा कि रोटेरियन रंजना रानी मिश्रा की जो जोरदार तालियां हो, जोरदार तालियां, ये दीदी साहब थे, उन्होंने दिया था, जिसमें रोटरी मिथिला को 10 अवार्ड्स मिले हैं। पूरे 32-50 में सबसे ज्यादा अवार्ड रोटरी मिथिला को मिला है। और मैं रंजना मैम से कहूँगा कि आप सामने राइट में तशरीफ लाएं, और अपने तीनों ऑनरेबल गेस्ट से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सामने आए, और जो भी हमारे रोटेरियंस यहाँ बैठे हैं, गेस्ट बैठे हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी जगह पे खड़े होकर ये जोरदार तालियां इनके लिए दें। को क्लब चार्टर हुआ था और आज क्लब हमारा स्वीट 16 हो गया है। हमारे 16वें प्रेसिडेंट आज चार्ज लेंगे। 16 वर्ष होते देख के किसको नहीं अच्छा लगता होगा। आज हमें भी वही खुशी मिल रही है, हमारे रोटरी मिथिला को खरामा बढ़ते हुए इस मुकाम पर पहुंचने तक। हर एक मेंबर का साथ है, लेकिन एक मेंबर के बारे में अगर ना कहें, that will be unfair on my part। जब भी कोई नया काम किया जाता है, ये बड़ा कॉमन मेरा बातें होती है हमारे दोस्तों के बीच, तो ये समाज उसको रोकने का काम करता है। ये नियम है, उसी से लोग आगे बढ़ते हैं। जब भी आप कोई नया काम सोचेंगे, जैसे रंजना ने सोचा जब उन्होंने प्रेसिडेंट का चार्ज लिया कि हम इस क्लब को बेस्ट क्लब बनाएंगे, तो पहला रिएक्शन सोसाइटी का होता है, परिहास करते हैं, लोग हंसते हैं। ये शहर बहुत छोटा है, रंजना डिफरेंट पार्टीज में सोशल गैदरिंग में जाती थी, तो बहुत सीनियर लोग भी उससे पूछते थे, अच्छा तुम्हारे क्लब में मीटिंग भी होता है क्या? इन सब तरह की बातों को वो सुनी। इंसान ऐसी बातें सुनकर दो तरह से रिएक्ट करता है, या तो पलट के
सामने वाले को ही और गंदी बातें कहना चाहता है, वो खुद ही गंदे इसलिए ऐसा बोले, और दूसरा पॉजिटिव सोचता है कि मैं करके दिखाऊंगा। कि मैं 2018 में इसके लिए प्रेसिडेंटशिप का चार्ज हूँ और ये मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और ये हमारे लिए बहुत ही चीज और अच्छी बात है। और पहला दिन हमने प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन और प्लांटेशन का काम किया। प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन में हमने आम और कुछ जो 15 पेड़ है वो किसानों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए, जो लगभग 150 पेड़ थे, और हमने प्लांटेशन भी किए हैं DMCH के विभिन्न वार्डों में और दरभंगा शहर के विभिन्न महलों में हमने प्लांटेशन किए हैं। और हमारा जो दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसके हम लोगों ने तय किया कि जो भी दरभंगा शहर के अंदर आने के आगमन और प्रस्थान की जो एरिया है वहाँ पे स्वागत बोर्ड लगाएंगे, और उसके अलावा जो भी महल्ले हैं जैसे एंटी डॉरी, सड़क सुरक्षा, ये जो स्लोगन है जो बिहार सरकार के या जो जागरूकता करने वाले स्लोगन है उसको हम हर मोहल्ले में लगाएंगे। और ये लगभग सब हमारे जो मेंबर्स उनके तरफ से डोनेशन मिला है। पिछला दिन हायाघाट प्रखंड में राज्य सरकार के अपील पर एक किसान मेला के आयोजन कयल गेल छल। दरअसल किसान मेला किसान क्रेडिट कार्ड बांटे के लऽ कऽ आयोजित भेल छल। हायाघाट किसान भवन में पिछला दिन किसान क्रेडिट कार्ड मेला के आयोजन कयल गेल छल। एहि मेला में किसान सब के ऑन द स्पॉट क्रेडिट कार्ड मुहैया कराबे के लेल ई मेला के आयोजन कयल गेल। एहि मेला में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहत, लेकिन सबसे अलग बात ई छल जे किसान सब एहिठाम पदाधिकारी के सामने काफी ज्यादा मात्रा में समस्या रखलन। हुनकर सबके कहब छल जे किसान क्रेडिट कार्ड पर जे लोन अछि ओकर भुगतान केला के बाद की हुनका सबके दोबारा लोन भेटत या फिर हुनका सबके नहीं भेटत। एहि के अलावे किसान सब अपन गेहूं के समस्या सेहो पदाधिकारी के सामने रखलन जे अखन तक हमर सबके गेहूं खरीदल नहीं गेल हन। 1% रहता है, 6 महीने के अंदर कर दीजिए, अगर उसके पार कीजिएगा तो फिर 7%। जिला सहायक में परियोजना निदेशक महोदय, आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, प्रखंड कृषि पदाधिकारी महोदय, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, और ये जिनके लिए रखा गया है प्रोग्राम वो हमारे माननीय साहसिक कर्मशील किसान भाई। किसान क्रेडिट कार्ड का जो एक महत्व है बिहार सरकार का ये रखा गया है राज्य स्तरीय प्रोग्राम। इसका सबसे बड़ी बात होती है कि किसानों की जो आज तक का अपना स्थिति है वो सुदृढ़ नहीं मानी जाती। हम लोग इससे पहले भी कई योजना चलाए हैं, किसान चौपाल में भी रखा गया था। आप लोगों के बीच बात हम लोग जब भी जाते हैं तो रखते हैं, आमदनी दोगुनी की जाए, जो भी आपकी लागत मूल्य है उस मूल्य के आधार पर आपको बचत हो, और वो बचत कितनी हो जो आपका अपना दिन ब दिन सुदृढ़ आर्थिक स्थिति हो। उसमें आज तक जो फलाफल हुआ है वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा कारण रहा है जो हम प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। उसका समय व समय किसान क्रेडिट कार्ड का महत्व जो है, आपको अपनी जो लागत किसी भी कारणवश जो समय पर खेती करने जाते हैं वहाँ पे लागत जो होती है वो नहीं रहने के कारण कई तरह की जो आपको लागत लगाना चाहते हैं, या वो रासायनिक खाद की बात करते हैं या हम वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं, उन्नत बीज की बात करते हैं, ये तमाम चीज़ जब लागत की बात करते हैं, कभी ये मानसून पर आधारित हमारे यहाँ खेती होते हैं। यदि हम बात करें अभी खरीफ का, अब अभी मानसून हमारा साथ नहीं दे रहा है, इस स्थिति में हम पटवन की जो बात करेंगे तो पटवन का जो कॉस्ट होती है वो हमें बहुत ज़्यादा होता है। इस स्थिति को हम संभाल पाना या करने में कभी बहुत ऐसे किसान हैं जो सक्षम नहीं होते। साथ साथ किसान के लिए सरकार बहुत सी स्कीम चला रही है, जिसमें एक ये भी KCC भी है। हमारे बैंक के लोग जो हैं वो KCC देने के लिए तैयार हैं और किसान उसका लाभ उठाने का मतलब ये है कि KCC आप ले रहे हैं, लीजिए और उसको टाइम पर फिर अदा कीजिए, फिर लीजिए। आज आप KCC लिया है, कल फिर उसको जमा कर दीजिएगा, फिर तीसरे रोज आप ले लीजिएगा। इसका बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अच्छी खेती कर सकते हैं। अभी आप अगर 5,000 रुपया किसी चीज में
जाते हैं तो केसीसी का पैसा लेके उसको मेहनत कीजिएगा तो उसको डबल, सरकार का भी है कि जितनी आमदनी कर रहे हैं उसका दुगुना कीजिए। 50,000 रुपए तक लेते हैं तो नया रस्म जो करेंट कटा 17-18 जो 16-17 का नहीं 18-19 किसान हमारे हैं, उनको जानकारी नहीं कि हम लोन चुकाएंगे और मतलब उसमें लेन देन करेंगे तो हमको क्या बेनिफिट है, हमको फायदा क्या है, ये हमारे हिसाब से अभी तक 90% लोग नहीं जानते हैं। गए 50,000 रुपया लोन ले लिए, उसके बाद भूल गए कि 50,000 रुपया लोन हमको चुकाना है या नहीं, और समाज में लोग उनको बोलते भी छोड़ो ना, इस बार नरेंद्र मोदी जी माफ कर देंगे, अगली बार राहुल गांधी जी माफ कर देंगे, तो ये सब नहीं। हमारा बैंक का पॉलिसी को आप लोग समझिए, और आप लोग तो पढ़े लिखे हमको सब लोग नजर आ रहे हैं, जो नहीं समझते उनके पास आप लोग मैसेज भेजिए। 1 लाख रुपया अगर हम एक उदाहरण बता रहे हैं, वो आप 50,000 से भी जोड़ लीजिएगा, 1 लाख से भी जोड़ लीजिएगा। राज्य स्तर के सभी किसानों के पास हमेशा राशि उपलब्ध रहे, इसके लिए वर्ष 18-19 में 15 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड राशि राज्य स्तर पर उपलब्ध कराई जानी है। इसी के लिए आज के दिन में सभी प्रखंडों में किसान क्रेडिट कार्ड शिविर का आयोजन किया गया है। इसी पहले में आज भी हायाघाट प्रखंड में किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है कि प्रत्येक पंचायत से कम 200 किसानों को हम क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएं, और इसके देखा देखी में कम से कम 200 के बाद और आगे भी जितने लोगों के पास किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हो सके कराई जा सके। इसका एकमात्र मकसद यह है कि महाजनी प्रथा समाप्त हो, लोगों के पास स्वयं का पैसा हो और वो बैंक से जाकर निकासी करें, और किसान लोग अपने फसल के लिए, अपने कृषि के लिए काम करें। मुख्य बात है कि आने वाले 2 सालों में किसानों की आय दोगुनी कर दी जा रही है। इसी के प्रयास के तहत किसान क्रेडिट कार्ड या फिर कृषि बीज वितरण, खाद वितरण की शिविरें आयोजित की जा रही है। कैसे लागत की कमी की जाए, क्योंकि महाजनों को जब छूट देते हैं तो लागत में बढ़ोतरी हो जाती है, लागत को कैसे कम किया जाए, इसी का एक पार्ट है किसान क्रेडिट कार्ड। ये प्रारंभिक तौर पर आज पहली है। प्रत्येक माह में किसी एक मंगलवार को, या यूँ समझिए कि प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को ब्लॉक स्तर पर किसान क्रेडिट कार्ड दिवस का आयोजन किया जाएगा। किसान सलाहकार और किसान मित्र जो है ये लोग आकर के प्रत्येक पंचायत से आवेदन कलेक्ट करेंगे। और दूसरी तरफ हायाघाट में एल 9 वीडियो से हम बातचीत कलौं और ई जाने की कोशिश कलौं जो 15 दिन उनका एला भ चुकल है, कतेक काम के अखन तक समझ पेला हन और की सब उनका एठाम परेशानी हो रहा है। सर हायाघाट आए हुए आपको लगभग 15 दिन होने जा रहे हैं, यहाँ के कार्यशैली में आपको क्या कुछ अंतर दिख रहा है? ये कार्यशैली सभी की एक ही तरह की होती है। हर जगह काम करने का वातावरण बनाना पड़ता है कि कौन कैसा काम कर रहे हैं। यहाँ से पूर्व वीडियो साहब ने जो काम किया बहुत अच्छे तरीके से काम करके गए हैं, और मेरी प्राथमिकता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर हम लागू करें, और पूरी तरह से लागू करें, इस तरह से लागू करें कि उसका लाभ मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, सभी लोगों तक पहुँचे। वर्तमान में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजनाओं के तहत मुख्यमंत्री नाली गली योजना और पेयजल हर घर नल का जल योजना प्रखंड स्तर पर कार्यान्वित हो रही है। यहाँ के कुल 71 वार्डों में पेयजल निश्चय योजना का काम चालू है, 26 वार्डों में नाली गली योजनाओं का काम चालू है, और कई जगह मतलब 10 जगह योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं पेयजल की योजनाएं। मेरा ये मानना है कि ये सारी योजनाएं जो भी है गरीबों के हित के लिए है, गरीबों के काम आने वाली है, स्वास्थ्य के लिए काम आने वाली है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। शहरों को गाँव को शहर के रूप में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे शहर की सारी सुविधाएं गाँव में कैसे हो सकती है, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजनाओं के तहत हम गाँव में वो सुविधाएं पहुंचा सकते हैं जो कि शहर में लागू है। इसी तरह से अन्य योजनाएं भी हैं, जैसे कि पंचम राज्य वित्त आयोग की योजना है, 14वीं केंद्र सरकार की 14वीं वित्त की योजना है, इन्हें भी धरातल पर योजनाओं को उतारी जानी है। और आए हैं, मीटिंग की है लोगों के साथ में, पंचायत सचिवों के साथ में, विकास मित्र के साथ में मीटिंग हुई है हमारी। उन लोगों को सख्त निर्देश दिया गया है कि आप सरकार की जो भी योजना है उनको जल्दी से जल्द धरातल पर लागू करें। सरकार की जो पैसा दी गई है आपके खाते में वो खर्च करने के लिए दी गई है, पंचायतों में उसको विकास के लिए खर्च की जानी है, उनके लिए खर्च करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए आ रही है कि प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना काफ़ी पिछड़ी हुई अवस्था में है। क्या कारण है हम इसका पता कर रहे हैं।
क्यों पिछड़ी हुई है। लोगों को शिकायत मिल रही है कि दोबारा मिल गई है, किसी को तिवारा मिल गई है, बिचौलियापन हावी है। मैंने आते ही सभी आवास सहायकों को सख्त निर्देश दिया है कि एक भी शिकायत आपकी मिलती है तो मैं सबसे पहले प्राथमिकी दर्ज करूँगा, उसके बाद हम कुछ जाँच करेंगे। प्राथमिकी दर्ज हो जाएगी तो उसके बाद जाँच की कार्रवाई होगी। पहले आपके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। किसी भी लाभुक से, किसी भी व्यक्ति से एक कहीं से भी बिचौलियागिरी की कोई शिकायत मिलेगी तो सीधे उसके लिए आवास सहायक जिम्मेवार होंगे। कोई भी ऐसा होता है तो मैं उनके ऊपर कार्रवाई करूंगा, ये मैंने पूरी तरह से निश्चित कर रखा है। और पब्लिक, हमारे जो भोली भाली जनता है, गरीब लोग हैं, यहाँ पर आते हैं ब्लॉक में एक उम्मीद के साथ में, एक इच्छा के साथ में, एक आशा के साथ में। अगर उनकी आशाओं का पूर्ति नहीं हो, सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुँचे तो हमारा इस पद पर बने रहना मैंने ये बेकार है। हम इस पद के लायक नहीं है अगर उन तक सरकार की योजनाएं पहुंच नहीं पाती हैं। हम इसी उद्देश्य के साथ में गरीबों की भलाई के लिए, इन लोगों के उत्थान के लिए काम करेंगे। सरकार की से योजनाएं हैं या जो भी अन्य योजनाएं हैं, जो सरकार का निर्देश मिलेगा हम उनके अनुसार काम करेंगे। और लोगों को भी ये कहेंगे कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं सभी में आप भागीदार बनिए। आज ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ करने के लिए भी हम आपके साथ ही 5 मिनट में जाएंगे। उसके भी उद्घाटन करेंगे कि किसानों को मैक्सिमम लाभ हो, उनकी आय किस तरह से दोगुनी हो जाए, उससे भी ज़्यादा हो जाए। हायाघाट क्षेत्र की एक विशेषता है कि यहाँ के किसान काफ़ी संपन्न है। यहाँ की जो सब्जियाँ हैं वो पूरे दरभंगा जिला में जाती है, पहुँचती है। लोग मेहनत करते हैं। हमारा विश्वास है और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी उनको लिए बन पड़ेगा, जितना भी मेहनत करना पड़े हमें, हमारे उनके लिए काम करना पड़े, हम उनके उत्थान के लिए काम करेंगे। यहाँ के एक एक जनता के लिए, एक एक पब्लिक के लिए काम करेंगे। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक में नहाय के क्रम में दूटा लड़की के डूब गेला से मौत भ गेलन। समस्तीपुर जिला के बाबू घाट के पास महिला घाट पर दूटा लड़की स्नान करे के क्रम में नदी में डूब गेली। एक लड़की नंदिनी कुमारी, जिनकर उम्र लगभग 11 वर्ष बताओल जा रहा है। दोनों लड़की के शव बरामद कर लेल गेल। दरअसल लड़की सब के शव के खोजे के लिए एनडीआरएफ की टीम बजाव पड़ल। एनडीआरएफ के टीम काफी मशक्कत के बाद दोनों लड़की के शव बरामद कर लेलक। 9 तारीख को लगभग 6:15 बजे हमें लोकल अथॉरिटी से एक मैसेज मिला कि 2 बच्चे नहाने के क्रम में डूब गए। लेकिन हमने कल ही घटना स्थल पर पहुंचा, लेकिन रात हो जाने के कारण हमने ऑपरेशन स्टार्ट कर नहीं पाए। लेकिन आज 10 बजे हमने साढ़े 6 बजे हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया और लगभग हमने 11 बजे दोनों बच्चे को हम डेड बॉडी रिकवर किया। कितने घंटों की मशक्कत के बाद आप निकाल पाए हैं? किस जगह से ये नदी से निकाली गई है बच्ची? इसी आसपास से इंस्पेक्टर मोहम्मद शहबाज। नहाते कैसे डूबा पानी में नहा रही थी वो नहीं देखे हम लोग। मर्द घाट नहीं है, लेडीज खाली घाट में था 2-4 गो। उसके बाद जब हल्ला हुआ तो हम लोग आए देखने के लिए, तो एक निकला वहाँ फिर डूब गया। जब आदमी कूदने के लिए सोचा कि फिर नजर नहीं आया दोबारा। निकाले राहुल दोनों डूब गई। क्या क्या नाम था? नाम हमको नहीं मालूम, इस मोहल्ला के नहीं। मधुबनी के अरेर में 71 बोतल शराब बरामद कयल गेल। मधुबनी जिला के अरेर थाना क्षेत्र के सिंहवाड़ा में पुलिस द्वारा कयल गेल कार्रवाई में लगभग 71 बोतल शराब बरामद कयल गेल। पुलिस एक व्यक्ति के 9 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार केलक। के बाद पूछताछ के क्रम में पता चलल और फिर से छापेमारी भेल, जाहिमे 62 बोतल शराब फिर बरामद कयल गेल। सुपौल में पंचायत उपचुनाव के परिणाम लगभग अब सामने आबि चुकल। सुपौल जिला में लगभग 15 पद के लेल पंचायत उपचुनाव भेल छल, जेकर रिजल्ट लगभग आबि चुकल अछि। पिपरा प्रखंड के पथरा पंचायत के मुखिया पद के लेल मतगणना में रत्नेश कुमार जीत हासिल केलनि। रत्नेश के कुल 1279 वोट मिलल, जबकि उनका प्रतिनिधि सुभाष कुमार के 1158 मत मिलल। एहि तरह विजयी मुखिया रत्नेश कुमार के वीडियो अरविंद कुमार प्रमाण पत्र देलनि। दरभंगा के महारानी कल्याणी कॉलेज में एनएसयूआई द्वारा तालाबंदी कयल गेल। एनएसयूआई द्वारा दरभंगा जिला में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत छात्र हित के विभिन्न मांग के लेकर निर्वाचित छात्र संघ प्रतिनिधि के नेतृत्व में महारानी कल्याणी महाविद्यालय में पूर्ण तालाबंदी कयल गेल। ओतहि आंदोलनकारी छात्र सबके सभा भेल, जकरा संबोधित करैत एनएसयूआई के बिहार प्रभारी विक्रम सिंह मीना एवं बिहार एनएसयूआई के अध्यक्ष चुन्नू सिंह कहलनि जे कॉलेज प्रशासन द्वारा निर्वाचित छात्र संघ प्रतिनिधि के साथ अलोकतांत्रिक रवैया अपनायल जा रहल अछि।
कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राष्ट्र प्रधान महोदय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जी लगातार इस कॉलेज को जो है सो आवेदन देने के बावजूद छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर के हमने पूर्व में कितने बार आवेदन दिए हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन को किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपने आप के बहुत बड़ा जो है सो सहनसा कहलाते हैं और छात्र संगठन के जितने भी कॉलेज में जीते हुए पदाधिकारी को सभी को गुंडा मवाली कहते हैं। इसी लेकर के जो है हमने कल मेरा समस्तीपुर में छात्र संघर्ष रैली था, उससे दरमियान भी हम आवेदन भेजे थे अपने कॉलेज अपने पैनल के आदमी को, लेकिन उन्होंने बताया हम किसी को नहीं जानते हैं और उसके बाद जो है सो मेरा आवेदन को रिसीव नहीं किया गया है और कहा कि हम NSUI को नहीं जानते हैं, हम कॉलेज स्टूडेंट, बाकी हम किसी को नहीं जानते हैं। इसी संदर्भ में हमारे बहुत सारे मांगे हैं जो पूर्व में भी दिए थे, अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है और अभी भी मेरे पास वो मेमोरेंडम है। उस संदर्भ में हम अभी बात करेंगे कि जब तक हम लोगों को जो मांग है उस मांग को नहीं पूर्ति किया जाएगा तो ये इससे बड़ा भी उग्र आंदोलन का प्रारूप लिया जा सकता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। कॉलेज प्रशासन को ये एहसास होना चाहिए कि छात्र संगठन हर हमेशा छात्र के हित के लिए संघर्ष करता है, कॉलेज प्रशासन के हित के लिए भी संघर्ष करता है, लेकिन जब कॉलेज प्रशासन के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है, वो खुद दूसरे संगठन या किसी संगठन के ऊपर आरोप लगाता है, तो ये कॉलेज में अच्छा संगठन या छात्र संगठन के कोई पदाधिकारी उनके बात को जो है सो ध्यान नहीं दे सकता है। कॉलेज प्रशासन हम लोग का मतलब इतना दिन से हम लोग स्टूडेंट जीते हुए लीडर है, हम लोग का किसी भी बात पे ध्यान नहीं दिया जाता है। हर जो भी समस्या लेके आते हैं सर इग्नोर कर देते हैं बार बार, और कॉलेज के लीडर को गुंडा बोलते हैं, दलाल बोलते हैं और बहुत सारा जो भी समस्या है, कोई भी समस्या अभी तक हम लोग का कंप्लीट नहीं किया गया है। सब कॉलेज में क्या समस्या है तुमको? हम लोग का कॉलेज में न गर्ल्स कॉमन रूम है, न बॉयज कॉमन रूम है, न कॉलेज में पार्किंग का व्यवस्था है, न कॉलेज में कैंटीन का व्यवस्था है, न रेगुलर क्लास की व्यवस्था है, हम लोग ऑफिस न स्टूडेंट यूनियन के लीडर के लिए कोई भी चैम्बर का अभी तक अलॉट किया गया है। कॉलेज यूनियन का जो भी लीडर आता है ना बाहर, उसको बाहर निकाल दिया जाता है और प्रिंसिपल सर गुंडागर्दी वाली बात करते हैं। लखीसराय में एक मोबाइल दुकान की दीवार काट कर लगभग 15 लाख मूल्य के मोबाइल चोरी को ले गए चोर सब द्वारा। लखीसराय शहर के कवैया थाना क्षेत्र के मुख्य सड़क में रेलवे पुल के पास छाया मोबाइल सेंटर में शनि के रात करीब 2 बजे अज्ञात चोर सब नदी के रास्ता से दीवार काट कर दुकान के अंदर प्रवेश कर गला और लगभग 15 लाख रुपया मूल्य के मोबाइल और अन्य सामान चोरी कर। घटना के जानकारी बाद में मोबाइल दुकानदार एवं स्थानीय लोग सब पुलिस के दिलन। हमारे आए दुकान है देखे पहले दिए हुए आगे लगाए बोले अभी तक कोई नहीं आया है। 3 घंटा पहले पुलिस को इन्फॉर्म किए हुए हैं, क्या पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है? नहीं पहुंची है। पीडीआई साहब को फोन लगाए, पीडीआई साहब बात हुआ बोला तुरंत करते हैं, खबर करते हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं। डीआई साहब आश्वासन दिए हैं जो माल अति बार रिकवरी होगा आपका। करने का कारण है कि लखीसराय का पुलिस व्यवस्था काफी निष्क्रिय है और जिसके कारण जो है शहर में जो है कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर काफी खराब हो चुका है और क्राइमरों का जो है काफी मन बढ़ चुका है, जिसके कारण जो है कल भी जो है एक दुकान में चोरी हुआ और आज जो है आज तो कल से बहुत बड़ा चोरी हुआ है। मोबाइल ही दुकान से साफ कर इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन जो है सिर्फ बालू के लिए और दूसरे कामों के लिए जो है दूसरे कामों के लगे हुए, ना कि हमारे व्यवसायियों के लिए, हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। हम लोग काफ़ी चिंतित हैं और हम प्रशासन से और राज्य के मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं कि इनकी दुकान में जो चोरी हुआ इनकी रिकवरी हो और चुस्त दुरुस्त प्रशासनिक व्यवस्था हो। यह मांग हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स लखीसराय के द्वारा करते हैं। सुपौल शहर में एकल झोला छाप डॉक्टर के काफी भरमार देखल जा रहा है। सुपौल जिला में एकल झोला छाप डॉक्टर के भरमार भ गए। बिना डिग्री के शहर के बीच चौराहा गांव कस्बा में प्रशासन के आंख के नीचा खुलेआम इनकर कारोबार फैल फूल रहा है, जरा देखे वाला और गरीब मरीज के दर्द सुने वाला क्यों नहीं है। अगर कोनो प्रशासनिक अधिकारी से इस संदर्भ में बात किया जाए तो एक लाइन में कहे जो आपके द्वारा जानकारी मिली है देखते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों के द्वारा ये जानकारी दी गई है, अभी इसमें सच्चाई है तो इसकी जांच का विषय है। जी, आपका परिचय? प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी PHC बसंत। इस संबंध में आपके द्वारा और अन्य कुछ लोगों के द्वारा मुझे कुछ जानकारी दी गई
परंतु अभी तक कोई लिखित कंप्लेंट हमारे पास नहीं आया है। अगर किसी पीड़ित के द्वारा कोई लिखित आवेदन प्राप्त होता है, हम लोग सक्षम पदाधिकारी से इसकी जांच करके जो विधि सम्मत कार्रवाई होता है उसके लिए हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।